जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमय परम दयालु युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, नाम ध्यान के समय मन की चंचलता बढ़ जाती है। यदि नाम ध्यान के समय चंचल मन के पीछे दौड़ेंगे तो चंचलता और बढ़ जाएगी, इससे मन और स्थिर नहीं होगा। इस पर परम पिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें मन के पीछे नहीं दौड़ना है इष्ट के पीछे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह लेकर, यानी अपने भले बुरे आदि सारे गुणों को इष्ट के हथियार के रूप में परिणत करना होगा। इष्ट को केंद्र कर अपने भले बुरे गुणों को रीएडजस्ट कर देना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी अनडिवाइडेड पर्सनालिटी, अखंड व्यक्तित्व नहीं होगी। यदि तुम अपने तथाकथित अच्छे गुणों को इष्ट कार्य में लगा सकते हो तो तथाकथित बुरे गुणों को क्यों नहीं लगा सकते। सारी प्रवृत्तियों को उनके कार्य में लगाना ही धर्म है। जीवन क्षेत्र में सारी प्रवृत्तियों की उपयोगिता है यदि वे धर्मानुग तथा इष्टानुग होती है। तुम जिसे काट छाट कर जितना छोड़ोगे उसकी सेवा और सुफल से उतना वंचित होगे। जैसे तुम क्रोधी हो, इस क्रोध को छोड़ने में यदि तुम राइटस इंडिग्नेशन अर्थात पराक्रम को विदा कर दो तो तुम्हारा जीवन ही बड़ा कठिन हो जाएगा। दिनों दिन असत को प्रश्रय देने के लिए मजबूर हो जाओगे। पुनश्च एक प्रवृत्ति भी यदि इष्ट के लिए लगे रहने से छूटा रह जाए, असंलग्न रहे, तो उसकी प्ररोचना में तुम कब क्या कर सकते हो उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा विच्छिन्न जीवन कभी भी निर्भर योग नहीं। मन का धर्म है चंचलता, चाहे चंचलता लाख बढ़े उसमें कोई क्षति नहीं, यदि वह इष्टार्थ हो। विभिन्न प्रकार की चंचलता जब इष्टार्थी बनकर आती है तभी आता है स्थैर्य, आता है साम्य भाव अर्थात बैलेंस। उस समय लाखों कर्म और दायित्व के बीच भी हम दिशाहीन नहीं हो सकते। सबों को सुसामंजस्य में अन्वित कर देने की शक्ति असीम हो जाती है। यह बात अति सत्य है कि मनुष्य जितना इष्टमय होता है उतना ही उसके शरीर मन का व्यर्थ विक्षेप और विशृंखला खत्म होती है। बड़े बड़े कामों में लगे रहते पर भी वह गहरी प्रशांति अनुभव करता है। वह तथाकथित भला बुरा के घेरे में आबद्ध नहीं रहता है। साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता है एवं नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान, विनियोग, प्रत्याहार, उपेक्षा या तितिक्षा, जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ वही करता चलता है। वह उस समय जीवन से उबता नहीं। इसलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। जो उनसे युक्त रहता है उसके जीवन में वैचित्र की कोई कमी नहीं रहती, किंतु इसके फलस्वरूप उसके आचरण में कोई व्यतिक्रम नहीं रहता, क्योंकि एक के लिए वह बहुतों को पसंद करता है। हर अवस्था में एक का अर्थात इष्ट का परिपूरण और परिचर्चा ही उनका लक्ष्य होता है। इसलिए सभी वैचित्र सूत्रे मणिगणा इव मालाकार रूप में ग्रथित होते हैं। विशृंखला श्रृंखला में परिणत होता है। जय